पिछले 5 वर्षों में भारत के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF बाजार ने अभूतपूर्व गति से विस्तार किया है। मार्च 2020 से मार्च 2025 तक ETF के तहत परिसंपत्तियों का प्रबंधन 5.5 गुना बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपए से 8.38 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसी अवधि में खुदरा निवेशकों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जहां उनके फोलियो की संख्या 11 गुना बढ़कर 2.63 करोड़ हो गई। यह बदलाव दर्शाता है कि भारतीय निवेशक अब पारंपरिक निवेश विकल्पों के बजाय ETF जैसे आधुनिक और विविध उत्पादों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। खुदरा निवेशकों की बढ़ती जागरूकता और तकनीकी पहुंच ने इस बाजार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF उत्पादों की विविधता तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में उपलब्ध ETF विकल्पों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई है, जिससे निवेशकों को अधिक विकल्प और लचीलापन मिला है। पारंपरिक इक्विटी और गोल्ड ETF के अलावा अब चांदी समर्थित ETF जैसे नए श्रेणियां भी बाजार में आ चुकी हैं। चांदी ETF की शुरुआत ने निवेशकों को कीमती धातुओं में विविधता लाने का अवसर दिया है। वहीं अन्य थीमेटिक और सेक्टर आधारित ETF भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इस बदलाव से निवेशकों की रुचि और भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। नए उत्पादों की उपलब्धता ने भारतीय ETF बाजार को अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। 2025 में विदेशी निवेशकों की गतिविधि ने भारतीय ETF बाजार पर गहरा प्रभाव डाला। इस वर्ष विदेशी निवेशकों ने भारत से कुल 3.7 अरब डॉलर की निकासी की, जिसमें ETF से 271 मिलियन डॉलर की निकासी शामिल थी। इन बड़े पैमाने पर निकासी के कारण बाजार में अस्थिरता बढ़ी और निवेशकों के बीच चिंता का माहौल बना। विदेशी पूंजी के बाहर जाने से ETF के परिसंपत्ति प्रबंधन में गिरावट देखी गई, जिससे खुदरा निवेशकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। ऐसे समय में भारतीय निवेशकों ने ETF में अपनी भागीदारी बढ़ाई, जिससे बाजार को स्थिरता मिली। विदेशी निवेशकों की गतिविधियों ने यह स्पष्ट किया कि वैश्विक घटनाएं और आर्थिक नीतियां भारतीय ETF बाजार को सीधे प्रभावित करती हैं। इन परिस्थितियों में निवेशकों को सतर्क रहना और विविधीकरण की रणनीति अपनाना आवश्यक हो जाता है। जनवरी 2025 में भारतीय शेयर बाजार ने असाधारण उतार चढ़ाव का अनुभव किया, जिसमें सेंसेक्स में एक ही दिन में 1000 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारक जिम्मेदार थे। अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका, वैश्विक व्यापार तनाव, बढ़ती मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में वृद्धि ने निवेशकों की धारणा को कमजोर किया। विदेशी निवेशकों ने बड़े पैमाने पर निकासी की, जिससे बाजार में दबाव और बढ़ गया। खुदरा निवेशकों के बीच भी अनिश्चितता का माहौल रहा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम हो गई। इस अवधि में बाजार की अस्थिरता ने निवेशकों को सतर्क रहने के लिए मजबूर किया और दीर्घकालिक निवेश रणनीतियों की अहमियत को उजागर किया। भारत में चांदी ETF बाजार ने हाल ही में एक अभूतपूर्व आपूर्ति संकट का सामना किया। अक्टूबर 2025 में चांदी ETF की कीमतें स्पॉट कीमतों से 10 से 15% अधिक प्रीमियम पर ट्रेड कर रही थीं, जिससे निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई। इस असंतुलन के कारण प्रमुख म्यूचुअल फंड हाउसों ने नए निवेशों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। बाजार में चांदी की सीमित उपलब्धता और बढ़ती मांग ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया। निवेशकों को अस्थिरता और उच्च प्रीमियम के चलते अपने निवेश निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ा। यह संकट ETF बाजार की संवेदनशीलता और आपूर्ति श्रृंखला के महत्व को उजागर करता है। हाल ही के वर्षों में भारत के गोल्ड ETF बाजार में निवेशकों की रुचि अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। सितंबर 2025 में गोल्ड ETF में रिकॉर्ड 902 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ, जिससे कुल परिसंपत्ति प्रबंधन 77.3 टन तक पहुंच गया।
यह निवेशकों के बीच गोल्ड ETF की लोकप्रियता और भरोसे को दर्शाता है, क्योंकि वे अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता और विविधता चाहते हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बाजार में उतार चढ़ाव के बीच गोल्ड ETF एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में उभरे हैं। इस उल्लेखनीय वृद्धि ने भारत को गोल्ड ETF निवेश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचा दिया है। निवेशकों की लगातार बढ़ती भागीदारी से यह स्पष्ट है कि गोल्ड ETF अब भारतीय निवेश बाजार का एक प्रमुख हिस्सा बन चुके हैं। गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में भारतीय एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक किया है। उन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर 29,000 कर दिया है, जो भारतीय शेयर बाजार की मजबूती और संभावनाओं को दर्शाता है। इस अपग्रेड के चलते निवेशकों के बीच विश्वास और उत्साह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। विदेशी और घरेलू निवेशक अब भारतीय ETF में अधिक रुचि दिखा रहे हैं, जिससे बाजार में तरलता और विविधता बढ़ी है। गोल्डमैन सैक्स की यह भविष्यवाणी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास की दिशा में एक मजबूत संकेत मानी जा रही है। ऐसे सकारात्मक संकेतों के कारण निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ की उम्मीद है और वे अपने पोर्टफोलियो में भारतीय ETF को शामिल करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत में रक्षा क्षेत्र के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। खासकर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान निवेशकों की रुचि इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ी और रक्षा ETF में 7% तक की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसे घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि किस तरह भू राजनीतिक परिस्थितियां निवेश के थीमेटिक ट्रेंड्स को प्रभावित करती हैं। जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो निवेशक अक्सर उन क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं जो सुरक्षा और स्थिरता का संकेत देते हैं। रक्षा क्षेत्र की कंपनियां अपनी रणनीतिक भूमिका के कारण ऐसे समय में निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बन जाती हैं। इस प्रवृत्ति से स्पष्ट होता है कि बाजार की घटनाएं निवेश के निर्णयों को किस तरह दिशा देती हैं और थीमेटिक ETF में निवेश का महत्व लगातार बढ़ रहा है। भारत में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF ट्रेडिंग ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय विकास और बदलाव देखा है। खुदरा निवेशकों की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि, उत्पादों की विविधता और बाजार की पारदर्शिता ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और घरेलू बाजार के उतार चढ़ाव ने ETF बाजार को लगातार प्रभावित किया है। चांदी और सोने जैसे विशेष ETF में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। वहीं रक्षा क्षेत्र जैसे नए विषयों पर भी ध्यान केंद्रित हुआ है। बाजार में आई अस्थिरता और आपूर्ति संकट ने निवेशकों को सतर्क रहने की सीख दी है। भविष्य की दृष्टि से भारत का ETF बाजार निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन सतर्कता और विविधीकरण की रणनीति अपनाना आवश्यक है। वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों की समझ के साथ निवेशक आने वाले वर्षों में बेहतर निर्णय ले सकते हैं।